तो अब हम कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रूफ ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। जैसे मान लीजिए कि एंगल आपका आप वैसे किस चीज में एक्सपर्ट हैं, साइन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 0 से 90 डिग्री बीच में हो तो 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स होंगे उसका साइन, उसका कॉस, उसका टेन, आप सभी वैल्यूज आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ही एंगल आपका 90 से क्रॉस कर गया, जैसे आपका 180 से ज्यादा हो गया या एंगल आपका नेगेटिव में हो गया, तब आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को लिखने में दिक्कत आएगी। तो हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कर सकती है आपका कि एंगल अगर 90 से बड़ा हो, 180 से बड़ा हो या फिर नेगेटिव हो और आपको बोला गया है कि उसका साइन, कॉसाइन या टेन लिखना है, तो उस दिक्कत को सॉल्व कर सकता है और वो आपका जो भी एंगल 90 से बड़ा या 180 से बड़ा है उसको 0 से 90 के बीच में ले आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये हमारी रेफरेंस लाइन, दो लाइनों के बीच में बताया था ना एंगल होता है, तो एक रेफरेंस लाइन ये है और यहां से एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये एंगल हो गया हमारा आपका 180। इस एंगल को मैं किसके रूप में लिख रहा हूं, 180 प्लस थीटा। जैसे सपोज करो ये एंगल कितना है आपका 210 डिग्री है, तो 210 को क्या लिखा जा सकता है आपका 180 प्लस 30 डिग्री। तो हमारा यहाँ पे थीटा किसकी तरह रोल प्ले कर रहा है आपका 30 डिग्री की तरह रोल प्ले कर रहा है। निकालना साइन, कॉसाइन या टेन हमको किसका आपका 210 डिग्री, लेकिन 210 डिग्री को मैं किसके रूप में देख रहा हूं 180 प्लस 30 के रूप में। अब अगर ये 30 डिग्री वाला एंगल बना दिया जाए तो एक बार मैं 30 डिग्री वाला एंगल बनाता हूं, तो देखिए 180 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर आपका एक प्रकार से थीटा है। मैं थीटा एंगल ही एक बार यहां बना देता हूं, ये एंगल हो गया हमारा थीटा। अब देखो ये थीटा तो भाई किसके बीच में आ गया आपका, ये तो 0 से 90 के बीच में है, तो इसकी तो सभी हम साइन, कॉसाइन, टेन की वैल्यू लिख सकते हैं। तो सपोज करो कि आपके पास एक दो लाइनें हैं, इनके बीच एंगल है आपका थीटा। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं बोलूं x, y, तो ये बताइए इसके जस्ट अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, जितना ये पॉजिटिव है ये उतना ही नेगेटिव, -x। ये जितना ऊपर की तरफ है, देखिए ये आपका ये है y, तो ये क्या हो जाएगा आपका उतना ही नीचे यानी कि -y। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -x, -y। तो एक काम करता हूं मैं साइन 180 प्लस थीटा, यानी कि इस पॉइंट के लिए मैं साइन लिखता हूं। तो देखिए साइन की डेफिनेशन क्या थी, y कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट बताओ किसका किसके इक्वल है, -y के इक्वल है। रेडियस कितनी है आपका, रेडियस तो एक लेंथ है जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक, अब इसमें एक बार मैं माइनस को अलग कर दूं तो बताइए कि ये y बाई आर, ये y बाई आर किसके इक्वल है। तो y बाई आर के दर्शन आपको इस वाले ट्राइंगल के अंदर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस किसको शो कर रहा है, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा को शो कर रहा है। तो मैं इस y बाई आर को क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, माइनस अलग से है ही। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी टाइप से काम करते हैं, cos 180 प्लस थीटा पे आते हैं। तो देखिए cos 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होगा आपका, 180 प्लस थीटा ये एंगल है, तो ये होगा हमारा x कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। x कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर x कोऑर्डिनेट है -x अपॉन में रेडियस r। माइनस को अगर मैं अलग कर दूं तो बताइए कि x बाई आर किसका रेशियो है। तो x बाई आर देखने के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो मैंने ट्राइंगल बनाया है वहां मुझे देखना पड़ेगा। तो बताइए कि यहाँ पे cos थीटा किसके इक्वल है, x कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि cos 180 प्लस थीटा वास्तव में किसके इक्वल है आपका, माइनस cos थीटा के ही इक्वल है। अब आ जाइए tan 180 प्लस थीटा। तो बताइए कि tan 180 प्लस थीटा यानी कि इस पॉइंट के लिए tan कितना होगा, तो tan हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट कौन है, -y अपॉन में x कोऑर्डिनेट यानी कि -x। तो भाई ये रेशियो तो कितना आ गया, माइनस माइनस हट गया, ये रेशियो तो y बाई एक्स ही आ गया। और y बाई एक्स आप मुझे बताइए, सिंपल y बाई एक्स कहां देखने मिलेगा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ट्राइंगल में। तो यहां पे देखो tan थीटा किसके इक्वल है आपका, y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। तो यहां से एक प्रॉपर्टी और निकल के आई कि tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है आपका, tan थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे 180 प्लस थीटा का साइन, कॉसाइन और tan
तीनों को मैंने देख लिया कि इसको क्या क्या लिखा जा सकता है, ये सब लिखा जा सकता है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपसे बोला जाए कि साइन 217 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 217 किसके इक्वल है। तो साइन 217 की वैल्यू लिखने में तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ये 90 से छोटे एंगल में कन्वर्ट हो जाए तब शायद हम इसका साइन आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि 217 डिग्री को आप किसके रूप में देखना शुरू कीजिए। 217 को देखिए आप 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो ये हो गया एक प्रकार से साइन 180 प्लस थीटा, जहां पे थीटा किसका रोल प्ले कर रहा है आपका 37 डिग्री का। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं साइन 180 प्लस 37, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 37। तो देखिए ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन 37। और हमने साइन 37 की वैल्यू देखी थी, साइन 37 कितना होता था आपका 3/5। तो इस तरीके से साइन 217 डिग्री की वैल्यू सबसे पहले मैं 217 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, आपका 90 से छोटे वाले एंगल के मैंने कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद मैं इसकी वैल्यू आराम से लिख ही सकता हूं। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए tan 225 डिग्री, tan 225 डिग्री किसके इक्वल होगा। तो मैं 225 को किसके रूप में देखना शुरू कर रहा हूं, इसको लिखा जा सकता है 180 प्लस 45 डिग्री, 180 प्लस 45 यानी कि tan 180 प्लस थीटा, तो थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका 45। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल है, आपका tan थीटा के ही इक्वल है, यानी कि tan 180 प्लस 45 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका tan 45 के ही इक्वल हो जाएगा। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है आपका 1, यानी कि tan 225 डिग्री और कुछ नहीं है आपका 1 के ही इक्वल है। चलो अब आते हैं अपन नेक्स्ट सीरीज 180 माइनस थीटा की सीरीज पे। तो 180 माइनस थीटा वाला एंगल एक बनाते हैं। तो 180 माइनस थीटा का मतलब क्या है कि 180 माइनस थीटा, यानी 180 डिग्री तक पहले जाओ, ये गए 180 तक, और इसमें से कितना कम कर दीजिए, थीटा कम कर दीजिए, माइनस थीटा, यानी कि ये एंगल एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव कर रहा है आपका, ये है थीटा। यानी जैसे 150 डिग्री 150 डिग्री, 150 को लिखा जा सकता है 180 माइनस 30, यानी कि ये पूरा है 180, इसमें से 30 कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा 150, ये थीटा है। क्या मैं ऐसा ही एक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना सकता हूं। तो देखिए एक थीटा हम बना देते हैं आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बनाएंगे तो ये पहुंच गया कुछ इस तरीके से, ये आपका थीटा है, ये हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक बना दिया एंगल थीटा। तो क्या इसका लेवल, दोनों का लेवल सेम होगा कि नहीं होगा आपका, बिल्कुल सेम होगा आपका। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो बताइए कि 180 माइनस थीटा का ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए। तो जितना ये पॉजिटिव में x है उतना ही ये क्या आपका जस्ट नेगेटिव साइड में है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना आपका -x। और y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या कमेंट करेंगे आपका कि यहाँ पे जितनी हाइट पे है ये y, इस केस में भी क्या आपका सेम हाइट है, तो ये हो जाएगा आपका सेम y, यानी इसका कोऑर्डिनेट x, y, तो इसका -x, y। अब हम लिखते हैं एक बार साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन के लिए मैंने बताया था कि साइन क्या होता था आपका y कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट बताइए कि यहां पे किसके इक्वल है आपका, y कोऑर्डिनेट है y के ही इक्वल, तो ये हो गया आपका y अपॉन में r। तो y बाई r की वैल्यू अगर मैं 0 से 90 डिग्री वाले एंगल के अंदर देखूं, यानी कि इस वाले ट्राइंगल में, तो बताओ कि यहाँ पे y बाई r किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन में r हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो इससे एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आई कि साइन 180 माइनस थीटा ही किसके इक्वल होता है, आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन जैसे साइन ले लेते हैं हम 150 डिग्री लेते हैं, साइन 150। तो इस साइन 150 को की वैल्यू हमें लिखनी है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, साइन 180 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 180 माइनस साइन 150 को हम किसके रूप में देख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है साइन 180 माइनस 30। तो एक प्रकार से साइन 180 माइनस थीटा, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका 30 डिग्री थीटा का रोल प्ले कर रहा है। तो साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यानी कि साइन 180 माइनस 30 किसके हो जाएगा आपका ये
साइन 30 के ही बराबर हो जाएगा। और साइन 30 हमारा कितना होता था आपका 1/2। चलो अब एक आता है अपन cos 180 माइनस थीटा। तो देखिए cos 180 माइनस थीटा, यानी इस पॉइंट के लिए cos लिखते हैं, तो cos कितना होता था x कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो x कोऑर्डिनेट यहां पे किसके इक्वल है, माइनस एक्स के इक्वल है, माइनस एक्स बाई आर। इससे माइनस को अगर मैं अलग कर दूं तो बताइए कि ये x बाई आर किसको शो कर रहा है। अगर मैं 0 से 90 डिग्री वाला ट्राइंगल यानी कि इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पे एक्स वाई आर किसको शो कर रहा है, तो देखिए x कोऑर्डिनेट अपॉन में r यहां पे किसको शो कर रहा है, आपका cos थीटा को शो कर रहा है। तो इससे एक प्रॉपर्टी हमारे सामने निकल के आई कि cos 180 माइनस थीटा ही किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं ले लेता हूं cos 127 ले लेते हैं, 127 डिग्री। तो 127 को बताइए किसके रूप में देखा जा सकता है आपका, इसको लिख सकते हैं cos 180 माइनस 53 डिग्री, 180 माइनस 53 लिख सकते हैं। तो यहां पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका 53 डिग्री। तो cos 127 है cos 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा की क्या प्रॉपर्टी थी, ये किसके इक्वल होता है, माइनस cos थीटा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस cos 53 के इक्वल। और cos 53 किसके इक्वल है बताइए, आपका 3/5 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/5। इसी टाइप से आते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, इसी 180 माइनस थीटा के अंदर tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल है। तो देखिए tan 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। तो y तो है यहाँ पे y, और x कोऑर्डिनेट कितना आपका माइनस x। मैं इस माइनस को एक बार जरा ऊपर ही लिख देता हूं। तो देखिए माइनस को अगर मैं अलग कर दूं तो y बाई एक्स किसको शो कर रहा है, तो y बाई एक्स देखने के लिए मुझे इस वाले ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पे। तो y बाई एक्स किसके इक्वल है, tan थीटा के ही इक्वल है। तो इससे एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आई कि कहीं भी हमें tan 180 माइनस थीटा दिख गया तो हम उसको क्या लिखना शुरू कर देंगे, माइनस tan थीटा लिखना शुरू कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए tan लेते हैं आपका tan 120 डिग्री लेते हैं, 120 डिग्री। तो बताइए tan 120 को किसके रूप में देखा जा सकता है आपका, इसको देखा जा सकता है tan 180 माइनस 60 डिग्री के रूप में। तो 180 माइनस 60 यानी कि थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका, यहां वाले फॉर्मूले से कंपेयर करूं तो थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, 60 डिग्री। तो tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस tan 60। और tan 60 बताओ किसके इक्वल है, tan 60 होता है माइनस वही tan 60 हो गया आपका √3, यानी कि tan 120 डिग्री और कुछ नहीं है, ये माइनस √3 के ही इक्वल होता है। तो ये थी 180 माइनस थीटा की सीरीज। अब आते हैं कौन सी सीरीज पे आपका, अब आते हैं साइन माइनस थीटा, यानी कि अब हम नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो बताया था नेगेटिव एंगल का क्या मतलब है आपका, माइनस फिजिक्स के अंदर किसको शो कर रहा है, आपका डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एंगल जो आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, पॉजिटिव एंगल को एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, तो क्लॉकवाइज एंगल को हम किसकी तरह देखते हैं, आपका नेगेटिव एंगल के रूप में देखते हैं। तो एक काम करते हैं, एक नेगेटिव माइनस थीटा ले लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका माइनस थीटा। अब इस माइनस थीटा की वैल्यू जैसे साइन माइनस 60 डिग्री, साइन माइनस 60 को लेकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसके इक्वल होगा सर, लेकिन हाँ साइन 60 पूछा जाए तो जरूर आप लिख सकते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, ये पॉजिटिव में एक एंगल बना के देखता हूं। तो देखिए पॉजिटिव में एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये माइनस थीटा, इसको एक काम करो यहां बना लीजिए पॉजिटिव वाले में। तो देखो अगर ये वाला कोऑर्डिनेट है कितना आपका x, y, तो माइनस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, इसका कोऑर्डिनेट होगा देखिए x कोऑर्डिनेट तो इसका और इसका दोनों का सेम है, x कोऑर्डिनेट तो हो गया सेम, y कोऑर्डिनेट ये जितना ऊपर है माइनस थीटा का ये वाला पॉइंट उतना ही नीचे है। तो इसको अगर y कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो इसको फिर माइनस y बोलना ही पड़ेगा। तो देखिए
तो अब मैं लिखता हूं एक बार साइन माइनस थीटा की वैल्यू। तो बताओ यहां पे साइन माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन होता था वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका? माइनस वाई अपॉन में रेडियस आर। अगर मैं माइनस को अलग कर दूं तो बताइए कि वाई बाई आर किसको शो कर रहा है? इस वाले क्वाड्रेंट में देखिए, इस वाले ट्राइंगल में यहां पे वाई बाई आर किसको शो कर रहा है? ये साइन थीटा को ही शो कर रहा है। यानी कि यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि साइन माइनस थीटा को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं? माइनस साइन थीटा के इक्वल लिखा इसको जा सकता है। इसी टाइप से देखिए कॉस माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो कॉस माइनस थीटा, यानी कि इस वाले पॉइंट पे फोकस कीजिए, कॉस होता था एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। अब ये बताइए कि ये एक्स बाई आर किसके इक्वल होता है? अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे फोकस करूं तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर किसके इक्वल हो जाएगा? तो कॉस थीटा के इक्वल हो गया। तो एक प्रॉपर्टी क्या निकल के आई कि कहीं भी कॉस माइनस थीटा दिख गया तो कॉस माइनस थीटा और कुछ नहीं है, कॉस थीटा के इक्वल है। यानी कि कॉस माइनस 60 कॉस 60 के इक्वल है, और साइन माइनस 60 किसके इक्वल है? माइनस साइन 60 के इक्वल है। अब आ जाते हैं एक बार टेन माइनस थीटा पे। माइनस थीटा ये है, तो टेन कितना होता था? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया आपका वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? सॉरी माइनस वाई है, वाई कोऑर्डिनेट है माइनस वाई। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका? एक्स। माइनस को अगर मैं सेपरेट कर दूं तो बताइए वाई बाई एक्स किसको शो कर रहा है? तो वाई बाई एक्स को देखने के लिए मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ट्राइंगल पे जाना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में एक्स किसके इक्वल है? तो टेन थीटा के इक्वल है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि टेन माइनस थीटा किसके इक्वल है आपका? माइनस टेन थीटा के ही इक्वल है। इसको क्वेश्चंस के थ्रू मैं समझता हूं। क्वेश्चन देखिए, जैसे साइन माइनस 37 डिग्री। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कॉस माइनस 30 डिग्री। एक और ले लेते हैं, टेन माइनस 45 डिग्री। तो अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं साइन माइनस थीटा, यानी थीटा को मैं किसके रूप में देख रहा हूं? 37 के रूप में। तो साइन माइनस थीटा देखो ऊपर प्रॉपर्टी किसकी इक्वल है? ये माइनस साइन 37 के इक्वल है। तो ये हो गया आपका माइनस साइन 37। और बताइए कि साइन 37 किसके इक्वल है? साइन 37 होता था आपका 3/5। इसी टाइप से देखिए कॉस माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस माइनस 30, यानी थीटा किसका रोल प्ले कर रहा है आपका? थीटा का रोल 30 प्ले कर रहा है। तो कॉस माइनस थीटा होता था कॉस थीटा, यानी कि कॉस माइनस 30 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कॉस प्लस 30 के ही इक्वल है। और कॉस 30 बताइए किसके इक्वल होता था? ये होता था हमारा √3/2। ये हो गया √3/2 के इक्वल। इसी टाइप से आ जाइए टेन माइनस 45। तो टेन माइनस थीटा, यानी थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका? 45। प्रॉपर्टी देखिए, टेन माइनस थीटा किसके इक्वल है? माइनस टेन थीटा के इक्वल है। तो ये हो जाएगा माइनस 10/45। तो ये बताइए माइनस है ही, 10/45 कितना हो जाएगा? 1। यानी कि 10 माइनस 45 और कुछ नहीं है, -1 के ही इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, 90 प्लस थीटा वाली सीरीज। 90 प्लस थीटा वाली सीरीज में साइन कॉस टेन तीनों देखेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले 90 प्लस थीटा वाला एंगल हम फॉर्म करते हैं। तो 90 प्लस थीटा यानी कि 90 में कुछ एक्स्ट्रा एंगल, जैसे एग्जांपल मान लीजिए 110 डिग्री की बात करूं तो 110 को मैं किसके रूप में लिख सकता हूं? 90 प्लस 20, यानी कि थीटा किसका रोल प्ले करना शुरू कर देगा आपका? 20 डिग्री। अब ये 20 डिग्री को सुन के ऐसा लगता है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है 20 डिग्री, और वैसे 110 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है आपका? ये आ रहा है सेकंड में। तो एक काम करता हूं मैं 110 को 90 प्लस 20 के रूप में लिखता हूं। तो ये हो गया आपका थीटा। तो देखिए 90 तो ये पूरा पूरा हो ही गया, 90 हो गया ये पूरा। तो थीटा एक प्रकार से किसका रोल प्ले कर रहा है? ये हो गया आपका थीटा। तो ऐसा ही कोई एक थीटा, इतना ही थीटा एंगल जितना क्या मैं यहां पे फॉर्म कर सकता हूं? तो एक काम करते हैं, एक थीटा एंगल यहां पे हम फॉर्म करते हैं। तो ये थीटा हम यहां फॉर्म कर दिया। जितना ये थीटा है, अगर ये 20 डिग्री है तो हम यहां पे 20,
ये 30 है तो यहां पे हम 30 डिग्री बनाएंगे, तो ये हो गया हमारा थीटा। अगर इसका कोऑर्डिनेट मैं बोलता हूं, इसका कोऑर्डिनेट कितना है आपका x कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कॉमा वाई का मतलब कि इसकी जो ये हाइट है ये तो किसके बराबर है, वाई के इक्वल, और ये जो लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ किसके बराबर है आपका, ये है आपका x, ये है x, ये है एक प्रकार से y। अब देखिए ये रेडियस किसके इक्वल है आपका, ये तो r के इक्वल है। अब मैं एक काम करता हूं, एक दूसरा ट्राइंगल फॉर्म करता हूं, यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूं। तो देखिए यहां पे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, जैसे यहां बनाया था एक राइट एंगल ट्राइंगल, 90 डिग्री के सामने वाला कौन, रेडियस। यहां भी देखिए 90 के सामने वाला कौन, रेडियस, ये रेडियस ही है। थीटा के सामने वाली लेंथ होती थी परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली लेंथ होती थी परपेंडिकुलर। तो इस वाले थीटा के सामने भी, इस वाले थीटा के सामने भी ये वाली लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, ये होनी चाहिए किसके बराबर, आपका y के ही बराबर। इस थीटा के सामने ये हाइट है आपका y, तो ऐसा ही एक ट्राइंगल यहां भी बना दिया, तो इस थीटा के सामने भी कितनी लंबाई होनी चाहिए आपका, y के ही इक्वल, ये है हमारा y। तो अब ये बताइए कि अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो अगर ये एक्स वाई है, अगर ये एक्स वाई गिवन है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितने होने चाहिए। तो देखिए यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो देखिए ओरिजिन से सबसे पहले तो आप कुछ ऊपर गए, तो ऊपर जाना एक प्रकार से होता है कि वाई डायरेक्शन में कितना चले, उसके बाद आप यहां से यहां गए, यानी कि आप एक्स एक्सिस में, माइनस एक्स एक्सिस में कितना चल रहा है, तो आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलना पड़ेगा। तो नेगेटिव एक्सिस में चलना पड़ेगा, लेकिन कितना चलना पड़ेगा, इतना ही तो चलना पड़ेगा जितना वाई है। तो ये वाई है, तो ये भी किसके बराबर है आपका, वाई। तो यहां पे चलना पड़ेगा किसके बराबर, आपका वाई चलना पड़ेगा, लेकिन माइनस डायरेक्शन में। तो इससे हमें समझ में आया कि इसका वाई कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट विथ माइनस साइन दोनों के आपका इक्वल है। अब आ जाते हैं इसके वाई कोऑर्डिनेट पे। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये थीटा है, तो थीटा के बगल वाली लेंथ किसके इक्वल है, आपका एक्स के इक्वल है। तो इस ट्राइंगल को मैंने एक प्रकार से यहां मोड़ दिया, इस ट्राइंगल को यहां मोड़ दिया, तो ऐसी तो ट्राइंगल बनेगा। तो थीटा के बगल वाली लेंथ यानी कि ये वाली लेंथ किसके इक्वल होनी चाहिए, ये लेंथ होगी भाई किसके इक्वल, आपका जितनी ये लेंथ है यानी कि एक्स, तो ये होगी आपका एक्स। तो मुझे बताओ ये एक्स कौन सी डायरेक्शन में है, ये तो वाई डायरेक्शन में है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इस वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितनी लेंथ के बराबर है आपका, इसका वाई कोऑर्डिनेट एक्स लेंथ के बराबर है। ये इसका वाई कोऑर्डिनेट यहां के एक्स कोऑर्डिनेट से ही मैच होता है। मेरे हिसाब से क्लियर है आपको। अब आते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो देखिए साइन 90 प्लस थीटा में मुझे इस पॉइंट पर फोकस करना है। तो साइन कितना होता था, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो देखिए वाई कोऑर्डिनेट का रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका एक्स प्ले कर रहा है। तो ये एक्स, रेडियस कितना हो गया आपका, रेडियस है आर। तो ये बताइए कि एक्स वाई आर इस वाले ट्राइंगल में किसका रोल प्ले कर रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए एक्स अपॉन में आर किसका रोल प्ले कर रहा है, आपका कॉस थीटा का। यानी कि यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के आई कि कहीं भी आप साइन 90 प्लस थीटा देखें तो साइन 90 प्लस थीटा और कुछ नहीं है, कॉस थीटा के इक्वल है। यानी एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, जैसे साइन 127 डिग्री लेते हैं, तो साइन 127 को आप किसके रूप में देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है साइन 90 प्लस 37, साइन 90 प्लस 37। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो थीटा का रोल कौन प्ले कर आपका 37। तो अभी भी तो देखा साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। यानी कि साइन 90 प्लस 37 किसके इक्वल हो जाएगा, आपका कॉस 37 के इक्वल हो जाएगा। और कॉस 37 किसके इक्वल होता था आपका, ये होता था 4/5। यानी साइन 127 डिग्री, 127 देख के ऐसा लगा ये तो 90 को क्रॉस कर गया, अब तो आंसर बता ही नहीं सकते। लेकिन हम इसको क्या, आपका ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस 127 को हम अपने कंफर्ट जोन में लेके आ चुके हो। और हमारा कंफर्ट जोन कौन सा, आपका 0 से 90 डिग्री वाला। तो साइन 127 0 से 90 के बीच में किसके बराबर होता है, आपका साइन 127 वास्तव में कॉस 37 के ही बराबर होता है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस 90 प्लस थीटा। तो देखिए 90 प्लस थीटा है ये वाला पॉइंट,
तो कॉस कैसे होता था, कॉस होता था एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। तो बताइए कि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का रोल कौन प्ले कर रहा है, आपका माइनस वाई प्ले कर रहा है। तो ये हो गया आपका माइनस वाई अपॉन में आर। तो अगर मैं इस माइनस को कर दूं अलग, तो y बाई आर किसको शो कर रहा है, तो भाई y बाई आर को तो मुझे इस वाले ट्राइंगल में देखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे y अपॉन में r किसको शो कर रहा है, ये तो साइन थीटा को शो कर रहा है। तो इससे समझ में आया कि cos 90 प्लस थीटा और कुछ नहीं है, माइनस साइन थीटा के इक्वल है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूं तो साइन कॉस लेते हैं, कॉस हम ले लेते हैं एग्जांपल 135 ले लेते हैं, 135। तो cos 135 को आप किसके रूप में देख सकते हैं, इसको देखा जा सकता है cos 90 प्लस 45। तो cos 90 प्लस थीटा, तो थीटा का रूल कौन प्ले कर रहा है आपका 45 डिग्री। तो cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता था माइनस साइन थीटा, यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो थीटा का रूल कौन प्ले कर रहा है 45, तो ये हो गया माइनस साइन 45। साइन 45 होता है माइनस, एज इट इज साइन 45 हो गया 1/√2। अब आ जाते हैं tan के ऊपर। तो tan 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा के लिए ये वाला पॉइंट, तो tan किसके इक्वल होता था y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कौन है आपका x, और x कोऑर्डिनेट कौन है आपका, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका माइनस वाई। माइनस को एक बार मैं ऊपर लिख देता हूं, माइनस को अगर मैं अलग कर दूं तो बताइए x बाई वाई किसको शो कर रहा है। तो इस वाले ट्राइंगल में जाता हूं तो y बाई एक्स तो होता है tan थीटा, x बाई वाई क्या हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा cot थीटा। यानी कि मैं x बाई वाई को किसके बराबर लिख सकता हूं, cot थीटा के बराबर लिख सकता हूं। तो देखिए क्वेश्चन कि tan ले लेते हैं आपका 150 डिग्री ले लेते हैं 150। तो tan 150 बताओ किसके इक्वल हो जाएगा आपका, इसको मैं किसके रूप में देख लेता हूं, tan 90 प्लस 60, tan 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। तो थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका 60, तो थीटा का रोल हुआ आपका 60 डिग्री। तो देखो ये प्रॉपर्टी के अनुसार tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉट थीटा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा माइनस कॉट 60। और कॉट 60 को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में tan 60। तो tan 60 था √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस का 1/√3। तो इस तरीके से हमने 90 प्लस थीटा की भी सारी सीरीज को इसके डेरिवेशन के थ्रू हमने समझ लिया है। तो अब अगर हम इसको याद भी करेंगे तो इसमें याद करने में ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि हम इसको रटने बैठ रहे हैं, क्योंकि हम इसके पीछे का बैकग्राउंड देख चुके हैं, इसका प्रॉपर डेरिवेशन क्या है। अब आते हैं 90 माइनस थीटा वाली सीरीज। तो देखिए एक ट्राइंगल, एक सर्कल है मेरे पास जिसमें मैं इस वाले एंगल को किसके रूप में देख रहा हूं 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब कि 90 डिग्री तो हो गया, ये है 90, और इसमें से कुछ कम कर दो, माइनस का मतलब कुछ कम कर दीजिए, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है आपका, ये थीटा का ही रोल प्ले कर रहा है। तो 90 माइनस थीटा, जैसे एग्जांपल आपसे कोई ये कहे कि ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, मान लो मुझे 70 डिग्री बनाना है। 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये 70 डिग्री है, 70 को लिख दिया 90 माइनस 20, 90 माइनस 20। तो ये एक प्रकार से किसका रोल प्ले करेगा आपका, ये 20 डिग्री का रोल प्ले करेगा 20 डिग्री। तो एक काम करते हैं, ऐसा ही एक थीटा हम यहां बना देते हैं। तो यहां पे हम एक थीटा बना देते हैं, ये यानी कि 20 डिग्री अगर है तो मैं 20 डिग्री यहां बनाता हूं। तो ये देखिए ये हो गया आपका थीटा। तो अगर मैं बोलूं कि इसका कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए है x, y, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो थीटा के सामने वाली हाइट किसके बराबर हो गई y, और थीटा के ये वाला जो बेस है आपका, ये किसके बराबर हो गया आपका x के बराबर। तो अब एक काम करते हैं, मैं ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो कितना है, थीटा ही है, ये एंगल थीटा है। तो देखिए थीटा के सामने वाली हाइट है आपका y, तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी थीटा के सामने वाली ये लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी y के बराबर।
इसी टाइप से देखिए, थीटा के सामने तो वाई, लेकिन थीटा के बगल वाला कौन है, ये लंबाई किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। इसी टाइप से इस वाले ट्राइंगल के अंदर भी थीटा के बगल वाली लेंथ यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी एक्स के बराबर। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे में ये कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, तो देखो एक्स डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, वाई के इक्वल। ये चल गया आपका एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, इसके वाले वाई के इक्वल है। तो ये चल गया मैं आपका वाई। अब मुझे ऊपर की तरफ कितना उठना होगा आपका, यानी कि वाई डायरेक्शन में कितना चलना होगा, तो वाई डायरेक्शन में आपको कितना चलना पड़ेगा आपका एक्स जितना। तो वाई डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा आपका एक्स। तो इससे समझ में आया कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट और इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है आपका, जस्ट इनवर्स का रिलेशन है। ठीक, ये अगर 2,3 है तो ये कितना हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। तब इसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा के लिए मुझे किस पे जाना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट पे जाना पड़ेगा। तो साइन किसके लिए होता था, साइन होता था वाई कोऑर्डिनेट। ये जगह किसके लिए भाई रिजर्व है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए। भले इसकी वैल्यू एक्स हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जगह कौन होती है, वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया आपका, ये हो गया एक्स, रेडियस कितनी है, आर। अब ये बताइए कि एक्स बाई आर इस छोटे वाले ट्राइंगल में किसका रोल प्ले कर रही है, इस थीटा वाले ट्राइंगल में, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में आर, ये तो कॉस थीटा से मैच हो गया। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा, यानी कि 90 साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आपका, कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब आ जाइए कॉस 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो कॉस कितना हो जाएगा आपका, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो एक्स कोऑर्डिनेट का रोल कौन प्ले कर रहा है आपका, इसका रोल प्ले कर रहा है वाई। अब जरा ये बताइए कि वाई बाई आर इस थीटा वाले ट्राइंगल में किसका रोल प्ले कर रहा है, वाई बाई आर, वाई अपॉन में आर, ये तो साइन थीटा की इक्वल हो गया। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा ही किसके इक्वल है आपका, साइन थीटा के इक्वल है। अब आ जाते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा इस वे पे फोकस कीजिए, तो tan कितना होता है, tan होता था y कोऑर्डिनेट अपॉन में x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल, x, और वही x कोऑर्डिनेट की वैल्यू किसके इक्वल, y के इक्वल। तो अब ये बताइए कि x बाई वाई इस वाले ट्राइंगल में किसका रोल प्ले कर रहा है, x बाई वाई। तो y बाई एक्स होता तो वो तो होता tan थीटा, लेकिन अगर कॉट की बात करें तो कॉट कितना हो जाएगा आपका, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स बाई वाई। तो ये किससे मैच हो रहा है आपका, ये मैच हो रहा है आपका भाई किससे, कॉट थीटा से। तो टेन माइनस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है आपका, कॉट थीटा के इक्वल। इसके कुछ एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं पहले, जैसे एग्जांपल साइन, जैसे एग्जांपल साइन 12 डिग्री की वैल्यू आप जानते हैं, मान लो साइन 12 डिग्री की वैल्यू आपने कैसे तैसे निकाल ली, या कॉस कॉस 12 डिग्री की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कॉस 12 आपने निकाल लिया, लेकिन किसी ने कहा कि एक काम करो साइन साइन 78 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, साइन 78 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि आप कॉस 12 डिग्री जानते हैं। तो आपने 78 को किसके रूप में देखना शुरू कर दिया, आपने आपने कहा कि 78
लास्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, साइन 360 प्लस थीटा। जैसे मान लीजिए कि आपने एक पार्टिकल यहां पे था और ये कितने एंगल मूव शिफ्ट कर गया आपका, मान लो 390 डिग्री शिफ्ट कर गया। तो 390 का मतलब कि इस पार्टिकल ने एक रोटेशन तो कंप्लीट किया ही है 360 डिग्री, और 30 डिग्री और किया है, क्योंकि 390 का मतलब 360 प्लस 30। तो देखिए इसको मैं डायग्राम में तो कैसे बनाऊंगा, आपका 360 तो हो गया आपका ये, और कुछ एक्स्ट्रा एंगल और हो गया। तो ये जो एंगल है ये एक प्रकार से किसका रूप लेकर आपका, थीटा का। भाई ये तो पूरा हो गया 360, और इसमें थीटा ये हो गया, तो ये हो गया ना पूरा 360 प्लस थीटा। तो अगर मैं कहूं कि एक कंप्लीट रोटेशन और ये थीटा एंगल चलने के बाद पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना होता है आपका, एक्स कॉमा वाई। तो मान लो कि ये पार्टिकल 360 प्लस थीटा ना चल के सिर्फ थीटा ही चलता, तो सिर्फ थीटा चल के भी तो यहीं पहुंचता, और 360 प्लस थीटा करके भी कहां पहुंचता आपका, यहां पहुंचता। तो 360 यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन और एक्स्ट्रा में, तो एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद पार्टिकल यहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब ये कि साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा यानी कि कौन आपका ये पॉइंट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये कितना हो जाएगा, साइन, साइन हो जाएगा आपका y अपॉन y कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस। तो अगर मैं 360 प्लस थीटा की जगह सिर्फ थीटा को ही ऑब्जर्व करूं, तो उसके लिए भी तो वही कोऑर्डिनेट है x, y, यानी कि साइन थीटा और साइन 360 प्लस थीटा दोनों ही क्या आपका सेम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 390 डिग्री की वैल्यू लिखिए, अब देखते हैं आप घबरा गए कि साइन 390 है, ये तो हम तो केवल 0 से 90 तक जानते हैं, ये क्या हो गया आपका। लेकिन इसको जब मैंने डायग्राम बना के समझा तो समझ में आया कि 390 डिग्री और कुछ नहीं है, ये 360 प्लस 30 के इक्वल है। तो 360 प्लस 30 यानी कि मैं इस थीटा को किसके रूप में देख रहा हूं, 30 डिग्री के रूप में देख रहा हूं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा है, ये हो गया आपका साइन 30, और साइन 30 कितना हो जाएगा आपका 1/2, यानी कि साइन 390 और कुछ नहीं आपका साइन 30 के बराबर है, यानी कि 1/2 है। अब आते हैं एक बार 360 प्लस थीटा कॉस के लिए अप्लाई करते हैं। तो कॉस के लिए अप्लाई कर लीजिए। बात तो यह है कि जब आप थीटा चलो या 360 प्लस थीटा चलो, या मैं कहता हूं कि 360 ही क्यों, आप दो बार 360 चलिए, 360 प्लस थीटा यानी कि 720 प्लस थीटा, 360 का जस्ट डबल। या मैं कहता हूं कि 360 का ट्रिपल चलिए, तो ट्रिपल चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1080 डिग्री प्लस थीटा। तो जब आप घूम फिर के वहीं पहुंच रहे हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप 360 डिग्री कितनी बार चल रहे हैं, 360 डिग्री कितनी बार चल रहे हैं, घूम फिर के तो यहीं पहुंचे। तो cos 360 प्लस थीटा और कुछ नहीं है, cos थीटा के ही बराबर है, और cos थीटा कितना होता था आपका x कोऑर्डिनेट अपॉन में रेडियस r। तो ये हो गया किसके इक्वल, x बाई आर। तो अगर मैं थीटा वाले ट्राइंगल के लिए देखने बैठूं तो ये cos थीटा के इक्वल है। इसी टाइप से बताइए tan 360 प्लस थीटा, वो भी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, घूम फिर के वही पहुंच गए, तो ये भी tan थीटा के ही इक्वल है। तो इस तरीके से साइन 360 प्लस थीटा हो गया साइन 30। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं समझाने के लिए, कि जैसे साइन, ये मान लेते हैं साइन 780 डिग्री। तो साइन 780 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है साइन 360 प्लस 360 और प्लस 60 डिग्री। देखिए 360 प्लस 360 कितना 720, 720 प्लस 60 कितना 780। तो आप दो बार 360 चलेंगे तो घूम फिर के वही पहुंचेंगे। तो साइन ये पूरा 780 डिग्री किसके बराबर है, ये वास्तव में आपका साइन 60 के बराबर है आपका। ठीक, अगर मैं cos 780 करता तो cos 780 करता तो वो भी कितना हो जाता आपका, इसी टाइप से इसको लिख देता, cos 360 प्लस 360 प्लस 60, ये हो जाता cos 60 के इक्वल। ये होता आपका tan होता, या ये cosec होता, या फिर ये sec होता, या फिर ये cot होता। आंसर यही आना था। तो ये कितना हो जाएगा आपका √3/2। तो इस तरीके से मैंने 6 पॉइंट्स समझ लिए। तो इस 6 पॉइंट्स को अगर मैं कंक्लूड करके अगर एक ही जगह लिखना चाहूं
याद रखने के पॉइंट से, तो वो क्या हो सकता है आपका, देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 में कुछ जोड़ दिया है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया आपका, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता था, साइन नेगेटिव, तो हमने पढ़ा था साइन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। अगर वही मैं नीचे वाला साइन को देखूं तो, यानी कि दो फॉर्मूला मैंने एक ही उसके अंदर लिख दिए हैं, तो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है प्लस साइन थीटा के इक्वल। अब आ जाइए कॉस 180 प्लस थीटा, तो कॉस 180 प्लस थीटा ये किसके इक्वल होता था आपका, माइनस कॉस थीटा। इसी टाइप से कॉस 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कुछ कम, तो कॉस 180 माइनस थीटा ये भी किसके इक्वल होता था, माइनस कॉस थीटा। तो यहां पे जब जब आप फॉर्मूले में ऊपर वाला साइन देखेंगे तो इस तरफ भी ऊपर वाला ही साइन देखेंगे, जब जब यहाँ पे नीचे वाला देखेंगे कि कॉस साइन 180 माइनस थीटा है तो नीचे वाले को ही रीड करेंगे, यानी कि दो फॉर्मूले में इकट्ठा करके एक ही जगह लिख रहा हूं। अब आ जाइए टेन 180 प्लस थीटा, टेन 180 में कुछ जोड़ दिया, यानी कि आप पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में बताया था कि टेन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, तो टेन 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस टेन थीटा। इसी तरीके से टेन 180 माइनस थीटा, यानी कि टेन 150 डिग्री, टेन 150 को क्या लिख सकता हूं, 180 माइनस 30, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस टेन 30 डिग्री। आ जाइए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता था आपका, प्लस कॉस थीटा। इसी टाइप से साइन 90 माइनस थीटा कर दो तो भी किसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस का कॉस थीटा। जैसे थीटा की वैल्यू 30 ले लो, तो साइन 90 प्लस 30 कितना, 120, या 90 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। तो साइन 120 प्लस जोड़ने पर और माइनस करने पर साइन 60, तो साइन 120 और साइन 60 दोनों ही क्या आपका सेम है, किसके इक्वल आपका, ये कॉस 60 के ही इक्वल है, कॉस 30 के इक्वल है। अब आ जाइए कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है आपका, प्लस साइन थीटा। इसी टाइप से आ जाइए टेन, तो टेन के को हमने देखा था कि टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉट थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा आपका, प्लस कॉट थीटा। इसी टाइप से बिल्कुल अभी फिफ्थ नंबर वाला मैंने लिखवाया था या शायद सेकंड में, कि साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता था, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा कितना, माइनस टेन थीटा। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी मेरे हिसाब से साइन 360 प्लस थीटा ये तो कोई ज्यादा याद रखने का नहीं है, तो आप बेसिकली यही याद रख सकते हैं, ये फाइनल कंक्लूजन है। तो ये आपको अलग अलग क्वेश्चन के थ्रू तो खैर याद हो ही जाएगा, बाकी आप अलग से अगर याद कर लेंगे तो ज्यादा आपके लिए सही रहेगा। आई होप जेईई और नीट के सभी स्टूडेंट्स को बेसिक मैथमेटिक्स का ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कंटेंट को लेके किसी भी टाइप का फीडबैक आप मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करेगा, तो प्लीज कोशिश कीजिएगा आपका, अगर इसमें कोई भी कमी नजर आती है या इसमें कहीं इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। इस कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी कुछ हो आपका, आपके दिमाग में आता हो, वो मुझे जरूर शेयर कीजिए। ये इस चैनल को इंप्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच।